हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज का हमारा जो टॉपिक है इस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स मोशन द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। इसे हम ये भी बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कोई बॉडी फॉल कर रहा है तो हम फ्री फॉलिंग ऑफ द बॉडी भी हम बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। free falling, free fall of a body. This is also called motion under gravity. अब हमारा क्वेश्चन है कि कहीं से भी कोई ऑब्जेक्ट को हम फॉल करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो नहीं। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तब तक है जब तक ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तभी हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है जी की वैल्यू कम होता जाता है। हम नॉर्मली अगर दिल्ली और मुंबई को कंपेयर करें तो नॉर्मल जो हमारा हाइट जो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सी लेवल, तो मुंबई इज वेरी क्लोज टू द सी लेवल and Delhi is comparatively far and Uttarakhand is very very far। तो G की ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मुंबई में होगा, उससे थोड़ी कम एक्यूरेट दिल्ली में होगा, उससे भी कम एक्यूरेट हमारा उत्तराखंड उत्तरांचल में होगा। तो हमें इससे एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर हम जो ग्राउंड लेवल हम लेते हैं तो नॉर्मल ग्राउंड को हम ग्राउंड लेवल नहीं बोलते हैं। द रिफरेंस पॉइंट इज फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल के पास लाइक अर्थ के पास जो ऑब्जेक्ट होगा वहां पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, जो अर्थ से दूर है वहां ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस कम होगा। तो इसका मतलब ग्रेविटी तभी तक एक्ट करेगी या एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी तभी तक होगा विच इज क्लोज टू द अर्थ सरफेस। और जब क्लोज टू द अर्थ सरफेस होगा तो हम ग्रेविटी नॉर्मली क्लोज टू द अर्थ सरफेस, G A this is equal to G and this is equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अर्थ की सरफेस उसके रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर से अगर फॉल करेंगे तो ग्रेविटी में वो एक्सेलरेट होगा, मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स आएगा तो एक्सेलरेशन है जी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगा और अपवर्ड हम प्रोजेक्ट करेंगे तो अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी तो वहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो होता है। हम लोग बोलते हैं भी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रहा है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल करना चाह रहा है। इसलिए जब भी हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है एट व्हाट पॉइंट द वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग। So when an object is projected upward, at the highest point, the velocity of the object is zero, but acceleration is g 9.81 meter per second square is acting. So motion under gravity means gravity का influence। अगर gravity का influence means when an object is close to the earth surface, तो हम नॉर्मली हम न्यूमेरिकल के लिए 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन इसको सॉल्व करें लाइक अगर ऑब्जेक्ट फॉल डाउनवर्ड हो, अगर इसमें एक चीज और भी हमें लेना है, ये तो हमारे क्या है, हम एयर रेजिस्टेंस ये तभी हम बता रहे हैं अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, व्हेन
neglecting the air resistance, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो चाहे स्मॉलर बॉडी हो या बिगर बॉडी हो, दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें। लाइक एक बॉडी m1 या 10 kg और दूसरी बॉडी m2 एंड दिस इज इक्वल टू 100 kg। अगर हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, ये अर्थ सरफेस है, अगर हम यहां से इसको फॉल करेंगे तो अगर हमने ये डिस्टेंस s लिया और ये भी डिस्टेंस हम s लेते हैं तो बोथ विल रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस at the same time, एक ही साथ दोनों नीचे आएगा। यहां पर इसको t टाइम अगर लगे तो इसे भी t टाइम लगेगा। कब? जब एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन द नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस मीन्स इसी को हम बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, in the absence of air resistance। बट अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, when, इसे मैं मिटा दूं, when considering the air resistance, when considering the air resistance, तो लाइक एट बॉडी mg is for downward activity, m is the mass, एक्सेलरेट ये डाउनवर्ड, फाइनली नीचे फॉल हो रहा है, और एयर रेजिस्टेंस की फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर एक्ट करेगी क्योंकि पॉइंट फोर्स लगती है। तभी तो हम बोलते हैं सरफेस एरिया। नहीं, छोटे क्लास में पढ़ते हैं लोग, एक नेल होता है उसको हम सी में डालेंगे तो वो नीचे बॉटम में चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ बॉटम में नहीं जाता क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गए, पॉइंट फोर्स बढ़ेगा। तो सेम है एयर के पॉइंट फोर्स, फ्रिक्शन, उसी को हम एयर फ्रिक्शन भी बोलते हैं या एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यह हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेकिन नेट एक्सेलरेट ये डाउनवर्ड होगा। अगर हम नेट इक्वेशन हम देखते हैं तो mg तो डाउनवर्ड लगेगी, फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस की फोर्स अपवर्ड, तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्स को माइनस करेंगे और नेट फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो a की वैल्यू mg माइनस ऑफ fr by m this is equal to g minus of fr by m। अब हम यहां से एक रिजल्ट हमें मिलता है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करें तो एक होता है हेवियर मास और एक होता है लाइटर मास। तो अगर हमने ए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आ गई g minus f air resistance upon m। If m is lighter, अगर लाइटर मास देखें तो ये मास कम हो गई तो ये रेशियो बढ़ गई, ये बढ़ेगा तो डिफरेंस कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, a lesser। if m is हेवियर, मास ज्यादा है, रेशियो ये कम हो गई तो डिफरेंस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि g कांस्टेंट, ये जितना कम होगा होल वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। मींस a यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ a इंक्रीज हो गई,
तो हमें इससे एक रिजल्ट मिल रहा है कि एक लाइटर मास और एक हेवियर मास को एयर रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में अगर हम ड्रॉप करते हैं तो जो लाइटर मास है, हेवियर मास विल रीचेज अर्लियर देन द हेवियर मास व्हेन a lighter and heavier mass both are dropped under gravity in the presence of air resistance, then the heavier mass will reach earlier. क्लियर है? तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस भी हमने देख लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर हम इसमें, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन में इसे हम कैसे यूज करेंगे? लाइक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, लाइक फर्स्ट V this is equal to U plus when an object is moving downward under gravity, like A H plus of G, अंडर ग्रेविटी का मतलब हो गई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे ये चौक है, इनिशियली दिस इज एट रेस्ट। अगर हम फ्री फॉलिंग करेंगे तो u की वैल्यू 0, जनरेशन से नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में फॉल करेगा। तो ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट करा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करा रही है। तो a की वैल्यू a इज प्लस g, देन v दिस इज इक्वल टू u प्लस g व्हेन an object is moving upward. Moving upward means against the gravity. Against the gravity. हम ऐसे कर ले, ये हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। यहाँ g पॉजिटिव हो गए, सेम s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ gt स्क्वायर एंड देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। सेम अगेंस्ट द ग्रेविटी मींस अपवर्ड हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस ऑफ g, देन v दिस इज इक्वल टू u माइनस ऑफ gt, s इज इक्वल टू ut माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। क्लियर है बच्चों? तो मोशन अंडर ग्रेविटी आपको समझ में आ गया। ओके, अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें।